सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ IMO का क्लास 8 का। IMO का क्लास 8 है, उसका एवरीडे मैथमेटिक्स सेट बी के पेपर का जो था 30 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसका एवरीडे मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। तो चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 36 पे बढ़ते हैं। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 36। A PT teacher wants to arrange maximum possible number of 6,000 students in a field such that the number of rows is equal to the number of columns. Find the number of rows if 71 students were left out after the arrangement. ठीक है, 71 students बच गए थे अरेंजमेंट के बाद। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स 6,000। ठीक है, उसमें से 71 बच गए, तो बचे कितने? 5,929। तो अब यहाँ पे 5,929 स्टूडेंट्स बचे। ठीक है, अब बोल क्या रखा था यहाँ पे? पीटी टीचर को मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ 6,000 स्टूडेंट्स, मतलब 6,000 स्टूडेंट्स में मैक्सिमम बच्चे ऐसे लाने थे एक फील्ड में कि उनका रोज और कॉलम्स में इक्वल अरेंजमेंट हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे रोज और कॉलम्स इक्वल थे। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं रो इंटू कॉलम करके। ठीक है, रो इंटू कॉलम करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स जितने काम में आए थे वो आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जितों को अरेंज किया था टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल 5,929 स्टूडेंट्स थे जिनको अरेंज करके रो और कॉलम से टोटल पूरा एक फील्ड में अरेंज कर दिया था। ठीक है, और मैंने क्या बताया आपको? रो इंटू कॉलम करेंगे तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो रो इंटू कॉलम, और हमको ये बोला है कि रो और कॉलम में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो रो इंटू कॉलम, रो को मान लेते हैं x, तो कॉलम भी क्या होगा? x होगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 59। ठीक है, क्या होगा? 5929। तो x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा रूट 5929। और 5929 का रूट क्या होता है? 5929 का रूट आता है 5929। ठीक है, 5929 का रूट क्या होता है? 5929 का रूट होता है x इक्वल्स टू 77। ठीक है, ये तो आप देख ही सकते हो क्योंकि 70 का स्क्वायर होता है 4,900। तो उसके मतलब 5929 के क्लोजेस्ट क्या था? 77 था, क्योंकि 87 तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 37 में, द थिकनेस ऑफ अ हॉलो मेटालिक सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। एक हॉलो सिलेंडर है जिसकी थिकनेस कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, मतलब बहुत छोटी है। इट इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग विथ आउटर रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर। Find the volume of the metal used in making the cylinder. Assuming that it is open at both ends, also find its weight if the metal weighs 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये अपना वर्कबुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस कितना होगा? इनर रेडियस कितना होगा? 14 माइनस 2, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी थिकनेस सिर्फ 2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? जो 2 सेंटीमीटर की थिकनेस थी ना, उसी की वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, बाकी की नहीं निकालनी है क्योंकि वो तो हॉलो है, उसमें तो बस एयर ही स्पेस है। हमको क्या निकालना है? जो मेटल यूज हुआ है उसकी वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम आउटर रेडियस जो 14 सेंटीमीटर है उससे हम हमारी वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारा क्या है? सबसे पहले 14 है, तो 14 इंटू 14 आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। फिर एच क्या है? 70। ठीक है, 70। अब 7 कटेगा 70 से 10, फिर क्या होगा? 220 इंटू 196। तो 220 इंटू 196 होता है 43120। ठीक है, और ये होगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला वॉल्यूम। ठीक है, अब दूसरा निकालेंगे, इसको हम इरेज नहीं करते हैं। 43210 हमारा पहला वॉल्यूम आ गया। दूसरा वॉल्यूम निकालेंगे हम, वो जो इनर रेडियस का होगा। ठीक है, क्योंकि हमको आउटर रेडियस से इनर रेडियस का जो वॉल्यूम आएगा उसको माइनस करना पड़ेगा ताकि जो बीच का 2 सेंटीमीटर है उसकी वॉल्यूम आ जाए। तो हम क्या करेंगे? 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर क्या? 12 इंटू 12 पाई आर स्क्वायर, और फिर एच कितना है? 70 है। 7 कटा 70 से 10, तो ये कितना हो जाएगा? 220 इंटू 144। तो 220 इंटू 144 होता है 31680। अब हम क्या करेंगे? 43210 माइनस 31680, यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं 43120 माइनस 31680 इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 11,440 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो
तो ऑप्शन नंबर सी में ही आ रहा है 11,440, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 91520 ग्राम ही आएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 38, सुमित बॉट राइस वर्थ ₹750 एंड स्पेंट ₹50 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड packing. He sold 3/4 of it at loss of 10% and the remaining at gain of 10%. Find his gain or loss on the whole transaction. ठीक है, अब इसने क्या किया, सुमित ने राइस लिया 750 रुपीज का, ठीक है, और उसके साथ एडिशनल 50 रुपीज स्पेंड कर दिया ट्रांसपोर्ट और पैकिंग पे, ठीक है। तो टोटल उसको कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, कॉस्ट प्राइस हुई 800, ठीक है, क्योंकि उसको टोटल कॉस्ट कितनी लगी, 800 रुपीज लिखी पड़ी, ठीक है। फिर क्या होता है, जो उसका 3/4 पार्ट होता है राइस का, वो 10% लॉस पे बेच देता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सीपी है 800, उसका हमको 3/4 निकालना पड़ेगा। 800 इंटू 3/4, ये कटेगा 200 होगा। तो 800 का 3/4 कितना होता है, 600 होता है। अब जो 600 रुपीज जितना जो राइस था, ठीक है, उसको इसने कितने पे बेच दिया, 10% लॉस पे बेच दिया। 600 का 10% क्या होता है, 60 होता है, ठीक है। तो 600 लॉस में जा रहा है, इसलिए -60 करेंगे, तो कितने में बेचा, 540 में बेच दिया उसने 3/4 पार्ट, ठीक है। तो 3/4 पार्ट इसने किसने में बेचा, 540 में बेच दिया, ठीक है। मतलब ये क्या है, सेल प्राइस है पहला वाला, तो SP1 लिख देते हैं इसको, ठीक है। फिर जो बचा हुआ पार्ट था कितना था, 1/4 पार्ट, उसको इसने 10% गेन पे बेचा, ठीक है। तो कितना, 800 का 3/4 600 होता है, तो 1/4 कितना होगा, 200 होगा। 200 को उसने कितने 10% गेन पे बेचा, 200 का 10% कितना होता है, 20 होता है। तो 200 + 20 कितने में बेचा, 220 में बेचा, ठीक है। तो दूसरा पार्ट जो था उसको 220 में बेच दिया, तो 220 इक्वल्स टू सेल प्राइस 2, ठीक है, सेलिंग प्राइस 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी 540 + 220 होता है 760, ठीक है। इसने टोटल सेलिंग प्राइस क्या लिया है, 760 रुपीज में सब कुछ बेच दिया। अब टोटल लॉस कितने रुपीज का हो रहा है, 40 रुपीज का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 39 पे, जो हमको बोल रहा है 6 years ago the ratio of the ages of Kunal and Sagar was 6:5. 4 years hence the ratio of their ages will be 11:10. What is the present age of Sagar? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल अभी 2023 चल रहा है, ठीक है। 2023 की हमको एज नहीं पता है, ठीक है। इससे पीछे जाएंगे, ठीक है, तब आएगा 2000 कितना, 6 साल पहले 2017। तब क्या रेशियो थी, कुणाल इस टू सागर, कुणाल और सागर की 6:5। फिर जब 4 साल बाद गए 2027, तब इनकी एज का रेशियो कितना हो गया, 11:10 हो गया, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहे हैं, सागर की प्रेजेंट एज क्या है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2017 में 6:5 था, ठीक है। तो हम क्या मान सकते हैं, 6x और 5x मान सकते हैं, ठीक है। मतलब 6x हो गया और ये 5x हो गया। अब हम क्या करते हैं, 6x + 10 बाय 5x + 10। अब क्या कर रहे हैं, 10 साल, अब यहाँ पे 2017 में 6x और 5x, अगर 10 साल बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली 6x + 10 और 5x + 10 होगी उनकी एजेस। अब इनका जो ये रेशियो आ रहा है 6x + 10 अपॉन 5x + 10, ये किसके बराबर होगा, 11:10। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 ईयर्स बढ़ाए तो वो इसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, = 11/10। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो एक इधर ले जाएंगे और एक उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 6x + 10 में हम 10 मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या होगा, 10 इंटू 6x + 10 इक्वल्स टू 11 इंटू 5x + 10, ठीक है। अब क्या होगा, 60x + 100 इक्वल्स टू 55x + 110, ठीक है। फिर हम x की वैल्यूज एक जगह ले लेते हैं और कांस्टेंट अलग ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60x - 55x इक्वल्स टू 110 - 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ पे x क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। x यहाँ पे 2 आ गया। सागर की एज क्या है, 5x है, ठीक है। सागर की एज 5x है। तो 6 years ago सागर की एज क्या थी, 10 years थी। तो 6 साल बाद क्या हो जाएगी, 16 साल, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहे हैं, 3 pipes A, B and C can fill a cistern in 35 minutes. After working together for 14 minutes,
C is closed and A and B fill the cistern in 42 minutes. Find the time in which cistern can be filled by C pipe alone. ठीक है, अब क्या हो रहा है, 3 पाइप से A, B और C, वो एक सिस्टर्न को 35 मिनट्स में भर देता है। ठीक है, 14 मिनट तक एक साथ काम करने के बाद C बंद हो जाता है और फिर A और B फिल करते हैं सिस्टर्न को 42 मिनट्स में। तो टाइम फाइंड करना है जिसमें सिस्टर्न अकेला पाइप सी फिल कर सकता है। तो अब यहाँ पे करना क्या है हमको, सबसे पहले इसने बोला है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों कितने में भर देते हैं, 35 मिनट्स में भर देते हैं। अब हमको क्या देखना है, 1 मिनट में कितना भर देता है, 1 मिनट में कितना भरते हैं, 1/35 ऑफ द टैंक, 1/35 पार्ट ऑफ द टैंक वो 1 मिनट में भर देंगे। ठीक है, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 14 मिनट्स, 14 मिनट्स तक टोटल इन्होंने काम किया सब तीनों ने एक साथ, तो एक मिनट में कितना भरते हैं, 1/35, तो 14 मिनट्स में कितना भरेंगे, 14/35, 14/35 कितना होता है, 2/5 होता है, तो 2/5 टैंक इन्होंने भर दिया। उसके बाद सी क्लोज हो जाता है। ठीक है, सी ये जो पाइप है वो क्लोज हो जाता है। फिर ए और पी भरते हैं बचा हुआ पाइप कितना है, 3/5 कैपेसिटी टैंक की बची हुई भरना, वो कितने में भरते हैं, 42 मिनट्स में भरते हैं। ठीक है, कितने में, 42 मिनट्स में। अब हमको ये देखना है कि अगर ए और बी अकेले भरते हैं, सी होता ही नहीं, तो वो कितने टाइम में भरते हैं, तो उसको निकालने के लिए ए प्लस बी कितने में भरता है, ये तो हमको पता है 42 मिनट्स में, और 1 मिनट में कितना भरते हैं, 1/42 ऑफ द टैंक। तो अब क्या करेंगे हम, 42 को डिवाइड कर देंगे 3/5 से। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 42 को डिवाइड किया 3/5 से, तो हम क्या हो जाएगा, 42 इंटू 5/3, फिर 3 से कटेगा 14, तो कितना हो गया, 70। तो अब यहाँ पे 70 मिनट्स में ए और बी मिलके पूरे टैंक को फिल कर देते हैं। तो 1 मिनट में कितना टैंक फिल करेंगे, 1 मिनट में फिल करेंगे 1/70 ऑफ द टैंक। ठीक है, 1/70 ऑफ द टैंक कौन फिल करता है, ए प्लस बी। 1/35 ऑफ द टैंक भरते हैं ए प्लस बी प्लस सी 1 मिनट में, और 1/70 टैंक भरते हैं ए प्लस बी साथ में। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको सी का निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी करेंगे तो आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 1/35 माइनस 1/70 क्या बता देगा कि सी 1 मिनट में कितना टैंक भर देता है। ठीक है, तो 1/35 माइनस 1/70 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1/70, फिर क्या बचेगा, 1/70। ठीक है, मतलब 1/70 ऑफ द टैंक वो भर देगा 1 मिनट में। तो टोटल पूरा टैंक कितने टाइम में भर देगा, 70 मिनट्स में भर देगा। ठीक है, 70 मिनट हमारा आंसर आ गया, 1 घंटा 10 मिनट, जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 पे, जो हमको बोल रहा है द वेट ऑफ वन बैक्टीरिया इज 7.54 इंटू 10 की पावर माइनस 4 kg एंड वेट ऑफ अदर बैक्टीरिया इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5 kg। फाइंड द टोटल वेट ऑफ बोथ द बैक्टीरिया इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, 7.54, ठीक है, 7.54 इंटू 10 की पावर माइनस 4 प्लस 3 इंटू 10 की पावर, अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को 10 की पावर माइनस 4 के फॉर्म में ले आते हैं ताकि दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो क्या लिखते हैं, 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, ये लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, अब 10 की पावर माइनस 4 कॉमन ली, फिर 7.54 प्लस 0.3। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 4 इंटू 7.84, तो आंसर क्या आ गया, 7.84 इंटू 10 की पावर माइनस 4 kg। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3/4 पार्ट ऑफ अ टैंक इज फुल ऑफ वाटर, व्हेन 30 लीटर्स ऑफ वाटर इज टेकन आउट द टैंक बिकम्स एम्प्टी, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो अब क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमको बोल रहे हैं जो 3/4 ऑफ द टैंक है, ठीक है, इसको वेरिएबल के साथ लिख देते हैं, 3/4 x, पूरा टैंक की वैल्यू क्या है, x है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3/4 ऑफ द टैंक है। ठीक है, पूरे टैंक की जो पूरी कैपेसिटी है वो x है। ठीक है, मतलब पूरा टैंक का पार्ट x है, तो 3/4 x इक्वल्स टू 30 लीटर आ जाएगा। तो x क्या आएगा, x आएगा 30 इंटू 4/3, ये हो जाएगा 10 इंटू 4, तो x क्या बचेगा, x आ जाएगा 40 लीटर्स, 40 लीटर्स हमारा आ जाएगा x। तो आंसर हमारा है C। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमको बोल रहा है in a company the average salary of male employees is rupees 8,200 and that of female employees is 7,200. If the average salary per employee is rupees 7,900, then the percentage of female employees of the total employees is, अब यहाँ पे क्या होगा,
जो हमारी फीमेल एम्प्लॉयज है उनको हम ले लेते हैं y और मेल एम्प्लॉयज को ले लेते हैं x, ठीक है। तब क्या होगा 8200 x क्या हो जाएगी 8200 x टोटल सैलरी हो जाएगी मेल्स की। अब क्या लेते हैं हम टोटल सैलरी फीमेल्स की, वो कितनी होगी 7200 y, ठीक है। अब क्या हो रहा है एवरेज क्या आ रहा है 7900, ठीक है। तो 7900 किसका एवरेज है टोटल मेल्स और फीमेल्स की सैलरी का, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस वाई से, ठीक है। 7900 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, इन दोनों को ऐड करने के इक्वल आएगा। अगर यहाँ पे 8200x और 7200y को हम ऐड करके इसके इक्वल कर देंगे तो हम आंसर के बाद पास जा सकते हैं। तो आ जाएगा यहाँ पे 8200x प्लस 7200y इसके इक्वल आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन को और आगे लेते हैं 7900x प्लस 7900y इक्वल्स टू 8200x प्लस 7200y, इस कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। फिर अब क्या करना है हमको x की वैल्यू इधर लेके, x को इधर ले जाते हैं y को इधर ले जाते हैं, ठीक है। 7900y माइनस 7200y इक्वल्स टू 8200x माइनस 7900x, ठीक है, ये आ गया। फिर अब यहाँ पे 7900x माइनस 7200x कितना हो जाता है, ये हो जाता है 700y, ठीक है। और 700y किसके इक्वल आएगा, क्या आएगा 300x के इक्वल। तो अब क्या निकाल देते हैं हम x अपॉन y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x अपॉन y की वैल्यू आएगी 700 अपॉन 300, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है 700 एग्जाम्पल मान लेते हैं 700 प्लस 300 कितना होता है 1000 होता है, मतलब 700 उसमें से मेल है 300 फीमेल है, मतलब 70% मेल्स 30% फीमेल्स, तो 30% आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमको बोल रहा है टू कलेक्ट रेन वाटर मिनी मेड अ क्यूबिकल टैंक which can hold 91,125 meter cube water. She uses this water for watering the plants of her garden. What is the height of the tank? तो यहाँ पे क्या होता है जो क्यूब होता है उसकी वॉल्यूम होती है ए क्यूब, ठीक है। ए हमारा क्या है एक क्यूब की साइड है, ठीक है। हमको हाइट निकालनी है, अब क्या निकाल लेते हैं हम ए क्यूब इक्वल्स टू 91125। अब क्या निकालना है हमको 91125 का क्यूब रूट निकालना है, तो ए इक्वल्स टू 91125 का क्यूब रूट, ठीक है। जो a हो जाएगा वो हमारा क्यूब रूट ऑफ 91125 हो जाएगा। अगर हम 40 का क्यूब निकालेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट 0 आएगी, तो d तो नहीं हो सकता है। फिर 50 का क्यूब निकालेंगे उसकी भी लास्ट डिजिट 0 होगी। 45 और 25 दो बचे। अब क्या होगा 25 का जो क्यूब होगा वो बहुत छोटा होगा कंपैरेटिव टू 45, और 91,125 तो 25 का क्यूब हो नहीं सकता क्योंकि वो 625 इंटू 25 बहुत छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर क्या बचता है 45 बचता है, ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है अरुण परचेज्ड अ मोटरसाइकिल फॉर ₹54,000। द वैल्यू ऑफ मोटरसाइकिल depreciating 10%, 50% and 20% in 3 consecutive years. What will be the value after 3 years? तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, सबसे पहले हम क्या करेंगे 54,000 हमारी अरुण ने मोटरसाइकिल खरीदना है, क्या पैसे लगे उसके। अब इसमें क्या हो गया 10% डिप्रिशिएट हो गया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 90/100 से कर देंगे क्योंकि इसकी 90% वैल्यू तो बच रही है। फिर अगले साल 15% वैल्यू चलेगी तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वापस 85/100 से क्योंकि थोड़ी और वैल्यू घट गई। फिर 80/100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 20% डिप्रिशिएट हो गया, तो 80/100, ठीक है। इसको थोड़ा काट देते हैं 0 0 0 0 कट 0 0 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ गया 2 0 है 1 0 यहाँ गया और बाकी 10 बचा ना, तो 10 बचा तो यहाँ पे इसको 5 से काट देंगे 2 हो जाएगा 1, फिर 35 7, फिर ये वापस 4 हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या 54 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 4, बस ये सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 54 इंटू 17 इंटू 36, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33048, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था क्लास 8 आयामों का एवरीडे मैथमेटिक्स सेट बी का। तो अगर आपको मेरे पिछले वीडियोस देखने हैं इसी पेपर सॉल्यूशन के तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगला वाला अचीवर सेक्शन का वीडियो देखना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।